जमीन का जो फर्जीवाड़ा है ना, अब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जमीन तो आप खरीदने का सोच रहे हैं शहर में कहीं भी, अब तो उसमें होता क्या है कि जमीन मालिक आपसे पैसा लिया, आपको जमीन रजिस्ट्री भी कर दिया, मतलब आपके पास रजिस्ट्री का पेपर आ गया, ठीक है, और उसी में उसी का कोई भाई आके उस पे जो है जाके आपको ऑब्जेक्शन लगा देगा, आपका रजिस्ट्री का दाखिल खारिज रुक गया। तो मतलब आपका यहाँ पे दाखिल खारिज रुक गया तो आप इसको कब्जा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो समस्या यानी पारिवारिक विवाद आ गया वहाँ पे, और वो तो पैसा आपसे ले लिया, तो अब आप यहाँ पे तो फंस गए। तो ये जो स्कैम हो रहा है ना, ये शहर में अब धड़ल्ले से हो रहा है मतलब। और इसके लिए इसके बचाव के लिए, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे ना तो कुछ भी हो जाए आपके साथ ये फर्जीवाड़ा नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेहतर जो उपाय है वो है कि आपको सतर्क रहना है, और उसको सतर्क रहने के लिए सबसे बड़ा बात क्या है, लोगों के पास जानकारी नहीं है। स्वाभाविक है, हर लोग हर फील्ड, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अलग टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उनको जो है इतना डेप्थ से उसका नॉलेज नहीं है ना। अब मान लेते हैं कोई मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई अन्य फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कोई अलग कंपनी में काम कर रहे हैं, किन्हीं का मान लेते हैं सरकारी जॉब ही है, उनका वो काम है, तो उतना वो डेप्थ से उसको नहीं समझ पा रहे हैं, ना उस पर ब्रेन लगा रहे हैं। पैसा सेव कर रहे हैं, उनका काम है कि प्रॉपर्टी उनको खरीदना है, और उनके साथ क्या समस्या हो रहा है, वो हो रहा है जमीन का फर्जीवाड़ा। मतलब पैसा लगा रहे हैं और जमीन मालिक आपसे पैसा ले भी रहा है, आपको रजिस्ट्री भी कर दे रहा है, लेकिन जमीन आपका नहीं हुआ वो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे चीज़ जो है समझने वाली बात है। तो शहर में तो धड़ल्ले से, गांव में भी होता है, लेकिन गांव में कम से कम ये होता है ना कि गांव में लोग एक दूसरे बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का भी है। शहर में आप उसको नहीं जान रहे जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, तो आप जहाँ नहीं जान रहे हैं वहाँ पे, और जहाँ जान रहे हैं वहाँ पे, दोनों जगह आपको ये काम आएगा। तो पहला जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जमीन का फर्जीवाड़ा से आपको कैसे बचना है, मतलब आपको, आपके साथ ये फर्जीवाड़ा ना हो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। दूसरा है कि जमीन खरीदने से पहले अब आपको क्या सब देखना होगा, मतलब अब जो वर्तमान में है वो आपको क्या देखना होगा। तीसरा है कि जमीन के रजिस्ट्री के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी बात है, तीनों देखना है आपको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल जो है उसको डिस्कस करते हैं कि जमीन का फर्जीवाड़ा से कैसे बचें। फर्जीवाड़ा का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जमीन जो बेचने वाला है, ठीक है, वो आपके साथ धोखा कर सकता है। धोखा कैसे करता है, क्या क्या कारण होता है धोखा का। एक तो ये होता है कि जमीन जो बेच रहा व्यक्ति, ठीक है, उसको बेचने का तो अधिकार है, ठीक है, उसको बेचने का अधिकार है, बिल्कुल वो जमीन को बेच सकता है, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है। आपको दिखाया, ये जो भाई है जिसका हिस्सा है वो कहीं और रह रहा है, ये उसको बेच दिया, दूसरा भाई आया ऑब्जेक्शन लगा दिया, ठीक है। तो ये भी हो रहा है यहाँ पे कि जो बेचने वाला है वो जमीन बेच दिया, अपने भाई का ही जमीन बेच दिया, भाई जो है मान लेते हैं कहीं दूसरे शहर में रह रहा है, भाई का जमीन बेच दिया। अब फिर वो समझ सकते, या तो ये मिली भगत भी हो जाता है दोनों भाई में, ऐसा भी स्कैम हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और क्या होता है, सबसे पहले या तो ये भी होता है कि भाई को नहीं बताया फिर भी उस पर पैसा उठा लिया, अब ठीक है वो तो पैसा ले लिया, आप उसको ढूंढते रहिए, प्रक्रिया है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल आप उसको जाने के लिए, वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उलझन में थोड़ा देर के लिए फंस गए। तो इसलिए सबसे है कि फर्जीवाड़ा से बचने के लिए आपको यहाँ पे जो व्यक्ति जमीन को लिख रहा है ना, उस व्यक्ति के नाम से लैंड टैक्स जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले आपको पता कर लेना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति जमीन आपको लिख रहा है, मतलब जो आपको लिखेगा, रजिस्ट्री करेगा, वो व्यक्ति के नाम से लैंड टैक्स मतलब रसीद जो है वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस ये बात आपको स्पष्ट कर लेना।
अगर कट रहा है उस व्यक्ति के नाम से उस प्लॉट का, जिस प्लॉट को हम खरीद रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके साथ ये फर्जीवाड़ा से आप बच सकते हैं। ठीक है, अब उसके पिता के नाम से कर रहा है, उसकी माँ के नाम से कट रहा है, उसकी पत्नी के नाम से कट रहा है, तो वो अपने नाम से करवा ले, उसके बाद बेचे उसको, आप उसको पैसा दे रहे हैं ना। उसके बाद एग्रीमेंट जरूरी है। पैसा देने से पहले आप, आज मान लेते हैं अपने, बहुत लोग क्या होता है अपने ब्लैक मनी का यूज करते हैं, थोड़ा के लिए वो उनका सारा ब्लैक मनी चला जाता है, ये भी बात आप समझ लें। उनको लगता है कि हम इसको ऐसे करके खरीद लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट करा लें। पैसा का मोड आपको जो देना है वो अकाउंट ट्रांसफ़र हो गया, चेक हो गया, ऐसे आपको पे करना है। और उसका जो कॉस्ट है आप अकाउंट में करें, जो उसका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के साथ करें, एग्रीमेंट तैयार करें, और उसके बाद लैंड टैक्स देख लें कि उसके नाम से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो ये 2 काम आपको फर्जीवाड़ा से बचाएगा। और अगला सवाल है, इससे ही मिलता जुलता है, तो उसमें देखिए क्या, तो जमीन खरीदने से पहले आपको जो देखना है, सबसे पहले कि जो व्यक्ति है उसके नाम से लैंड का टैक्स जो है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर वो जा रहा है, ठीक है, लैंड टैक्स मतलब उसका रसीद कट रहा है, ये तो देख लीजिए, आपको वो दिखा देगा। उसके बाद उसका बंटवारा का कागज है कि नहीं है। लैंड टैक्स का कागज फर्जी है या कि सही है, इसका वेरीफाई आपको कर लेना है। ये वेरीफाई आप जाके कचहरी से, कर्मचारी, पटवारी, जिससे भी आपको करना है ना, तो वहां से आपको कर लेना है। मतलब उसका वेरीफाई कर लेना आपको, उस लैंड का जो है टैक्स जो पे कर रहा है वो लीगल तरीके से सारा वहां पे उसका रजिस्टर है कि नहीं है, कि ऐसे ही आपको कोई कागज दिखा दिया। दूसरा, अगर वहां पे रजिस्टर पे उसका मेंशन है तो क्या उसका ऑनलाइन मोड में है। बहुत ऐसा होता है कि लैंड टैक्स अगर ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं भी आया है, तो ऑनलाइन नहीं भी आया है तो दिक्कत थोड़ा सा हो सकता है आपको। उसका जो है लैंड, हम आपको इसका ऑब्जेक्शन भी दिखा सकते हैं कि वहां पे जो है इसलिए दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया, ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, रिजेक्ट नहीं किया, कि जो व्यक्ति जमीन को रजिस्ट्री किया उसका डिटेल ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, इसलिए कि अभी ऑनलाइन होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर उसमें और सारे सदस्य हैं परिवार के लोग में, मतलब पैतृक संपत्ति से वो जमीन उसको मिला है या जैसे भी मिला है, मतलब संपत्ति पिता से मिला है, दादा से मिला है, तो क्या उसके पास कोई बंटवारा का डॉक्यूमेंट है या मौखिक बंटवारा है। मौखिक बंटवारा आगे न्यायालय में तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, कोई भाई अगर दूसरा फिर फाइट करना शुरू कर देगा ना, तो ये आपको आगे चल के डिस्टर्ब कर सकता है थोड़ा देर के लिए। ठीक है, आप अगर उसको कब्जा करते हैं, उस पर घर बनाते हैं, तो आपको उसका प्लस पॉइंट तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो है मौखिक बंटवारा में अगर कोई लड़ना चाहे कि बंटवारा था नहीं फिर भी जमीन कोई बेच दिया, आप उस पर घर भी बना लिए, तो फिर भी अगर वो फाइट करेगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए बंटवारा का दस्तावेज जरूर देख लें अगर ऐसा कुछ है तो। इसके बाद लैंड टैक्स हो गया। खतियान का रिपोर्ट देख लें कि खतियान जो उसके बना है, खतियान नया पुराना अगर उसके पास अवेलेबल है दोनों देख लें। ठीक है, दोनों का रिकॉर्ड जो है कर्मचारी से भी दिखवा लें। आप पैसा पे कर रहे हैं, हैवी अमाउंट दे रहे हैं, तो इतना वेरीफाई आप करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ बेसिक जो कॉस्ट है भी उसका पे करना अगर आपको पड़े तो इतना आप वेरीफाई कर लें, ये आपके लिए बेनिफिट है। आप देखें कि हो सकता है ऐसा क्या हुआ कि सर्वे हुआ, सर्वे में किसी दूसरे व्यक्ति का जमीन किसी दूसरे के नाम से सर्वे हो गया, मतलब एक आज सर्वे हो गया बी के नाम से, अब बी उसको बेच रहा, अब बी के नाम से सर्वे हो गया तो बी के नाम से लैंड टैक्स भी कटेगा, सब कुछ होगा। बी चाहेगा, बी के 2 बच्चे हैं तो वो आपस में बंटवारा भी कर लेगा, सी डी सब कुछ इसके पास है, लेकिन असली मालिक कौन होगा, ए, इसलिए कि ए का गलती से सर्वे बी के नाम हो गया, है ना। तो ऐसा भी इस जो है हुआ है, ऐसा स्कैम भी हुआ है, ऐसा फर्जीवाड़ा भी हुआ है। तो ये को ध्यान रखना है कि क्या उसका पुराना रिकॉर्ड उसी के जो पूर्वज हैं उनके नाम से दर्ज है कि नहीं है। बंटवारा हो गया, लैंड टैक्स हो गया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है, खतियान भी देख लेना है। ठीक है, ये सारा अगर आप देख लिए, उसके बाद है कि जमीन रजिस्ट्री कराने समय जब वो रजिस्ट्री करने जाए ना, मान लेते हैं लैंड टैक्स उस व्यक्ति के नाम से कट रहा है। ठीक है, लैंड टैक्स उस व्यक्ति के नाम कट रहा है और वो 2 भाई है, ए और बी है, ए का नाम से कट रहा है और बी के नाम से अपना अलग कट रहा है, दोनों का बंटवारा भी है, सब कुछ है। ए से आप इस जमीन को खरीद रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश करें कि जब आप उसको खरीदें, उस जमीन का रजिस्ट्री हो, तो सबसे पहले जो ए का हिस्सा है उसका पूरा तरीके से चौहद्दी मेंशन हो जाए जो आपको ए दे रहा है, और उसके साथ जो उसका बी जो भाई है ना वो सपोर्ट भी कर दे।
नहीं करे वो अलग बात है, अलग मैटर है, नहीं भी करेगा अगर तो दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन अगर कर देगा तो और भी एक तरह से सेफ हो जाएगा। मतलब बी वहां पे सपोर्ट कर दे, बी सपोर्ट करने का मतलब हो गया बी भी उसमें शेयर होल्डर था और वो भी अगर वहां उसका हकदार है, अगर बी सपोर्ट कर देता है तो उसके द्वारा लिखा हुआ 34 जितना भी कुछ मेंशन है वो सारा कुछ जो है वहां पे वो आपको अगर मेंशन हो जाता है तो आगे चल के कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण जो भी है उसमें, हाँ उत्तर पूर्व दक्षिण में जो है ना उसमें जो व्यक्ति का जमीन है उसके नाम के साथ साथ उसका जो है ना उसका जो प्लॉट नंबर है वो भी रजिस्ट्री पे जो है रजिस्ट्री का पेपर पे दर्ज करा लें। मतलब इस इधर आगे में कौन सा प्लॉट नंबर है, यहाँ कौन सा प्लॉट नंबर, ये प्लॉट नंबर है। दूसरा चीज है कि आगे वो आपको रास्ता मेंशन, ठीक है आप ही के प्रॉपर्टी में जा रहा है लेकिन वो रास्ता मेंशन है कि नहीं है, तो बहुत तरह का चीज है जो आपको वहां पे देख लेना है, वेरीफाई कर लेना है। तो ये रजिस्ट्री हो गया। दूसरा चीज है कि जो आपका रसीद पे खाता खेसरा सब कुछ था उसका जो रकबा है उसको अच्छे से पढ़ लें, ये सारा डिटेल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद अगर आप रजिस्ट्री कराएंगे और ये सारा कुछ देखने के बाद आप कहीं भी पूरा इंडिया में कहीं भी या अन्य जगह भी आप दूसरे जगह भी बिलोंग करते हैं, बहुत हद तक बातें सेम है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ अगर आप देखते हैं, वेरीफाई करते हैं तो आगे जो है आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।